गुड इवनिंग गाइस। पिछले वीडियो का ये दूसरा पार्ट है। इस समय हम लोग TGT 2021 ज्योग्राफी सॉल्व कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं। 21वां क्वेश्चन जो है 20 तक हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है। 21वां क्वेश्चन है, रूस के ग्रामीण अधिवास यानी सामूहिक फॉर्म को क्या कहते हैं? तो इसको जो है सो खोज कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। हीराकुड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुड बांध जो है ये महानदी पे है, उड़ीसा में महानदी पर ये बना है, सबसे लंबा बांध है। अगला है, भूगोल का मानव परिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया है? तो भूगोल को मानव परिस्थितिकी की विज्ञान के रूप में जो है बैरोज ने, बैरोज को याद रखिएगा, HM बैरोज, ये भूगोल को मानव परिस्थितिकी विज्ञान के रूप में इसको लेते हैं, स्वीकार करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी अ वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये ऑप्शन डी सही है, DM स्मिथ। ये कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी, नहर के दोनों किनारों पर होता है? तो याद रखिएगा ये रेखाकार है। रेखाकार इस तरह का जो अधिवास होगा, जो सड़कों के किनारे या नदी या नहरों के किनारे अगर बना है, स्थापित है, तो वो अधिवास जो है वो रेखाकार होगा, रेखे के रूप में होगा, एक लाइन के रूप में होगा। अगला है 26वां प्रश्न है, गारो राजमहल विदर का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो ये ऑप्शन सी अंधभ्रंश के कारण, इसी के कारण इसी को मालदा गैप कहते हैं। और इसी से जो गारो खासी जानतिया जो पहाड़ियाँ हैं, मेघालय की पठार हैं, वो राजमहल से अलग हुए हैं। 27वां है, समानांतया इनमें से कौन सा परत चट्टानों में पाया जाता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, सिलिका। कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये तो मणिपुर है, याद रखिएगा। मणिपुर जो है, मणिपुर से ये राज्य नहीं निकलते, ये कर्क रेखा जो है उस राज्य से नहीं गुजरती है। ये अगला है, रूरल सेटलमेंट, उसी को इंग्लिश में दिया हुआ है। रूरल सेटलमेंट्स कलेक्टिव फॉर्म्स ऑफ रशिया इज नोन एज सोखोस। ऑप्शन सी, ऑन विच रिवर हीराकुड डैम हैज़ बीन built? That is Mahanadi. Who described geography as the science of human ecology? Barrows, HM Barrows. And the book Human Geography A Welfare Approach is written by DM Smith. Option C, which one of the following forms of settlement develops along either side of roads, rivers or canals? That is C, linear. Garo Rajmahal Gap was formed by downfaulting. Option C, which one of the following, question number 27, which one of the following is generally found in sedimentary rocks? तो ये सिलिका। which one of the following Indian states is not traversed by tropic of cancer? that is Manipur। 28, question number 28। अगला है 29 से पूछा है कि थॉर्नथवेट के अनुसार न्यूजीलैंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी? तो ऑप्शन ए सही है, BBR, यानी ये रेनफॉल, और मीन्स रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, और BBA मतलब ये हो जाएगा ट्रॉपिक से ऊपर। ट्रॉपिकल रीजन में ए गया है, और BB मतलब ट्रॉपिकल रीजन से, यानी कैंसर के नीचे ये चला जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे ये चला जाएगा देश। और बारिश जो है पूरे साल भर, आर का मतलब होता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो ये अनाईमुडी हो जाएगी, 2695 मीटर ऊंचाई है। तापी संकुचन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था जेफरीज महोदय ने। हेक्टो पास्कल, क्वेश्चन नंबर 32 है। हेक्टो पास्कल जो है ये वायुदाब को नापता है, वायुदाब को मापता है। पास्कल लगा हुआ है तो वायुदाब लगा दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ये उसी में जब अंटार्कटिका में चैलेंजर एक्सपेडिशन किया गया था 1884 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश ये जो है लौह इस्पात के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अहमदाबाद का भारत का मैनचेस्टर, बिल्कुल सही। देखिए जगह थोड़ा सा कम हो जा रहा है, इसलिए मैं पार्ट में करूँगा, फिर से ये समाप्त हो गया, स्पेस नहीं है।